वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर एके डिप्लोमा क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग बीएमसी में सीमेंट का ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट किए थे, ये सारे के सारे जो हम लोग स्टार्ट किए थे वो पीवाईक्यू यानी कि एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग पीवाईक्यू हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग कल किए थे। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग सीमेंट का ही करेंगे जो अभी बहुत सारे सीमेंट में जो है बचे हुए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आर। इनिशियल सेटिंग टाइम ओपीसी का, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का कितना होता है? तो आपको याद होना चाहिए कि इनिशियल सेटिंग टाइम ओपीसी का 30 मिनट होता है। और अगर यहाँ पर से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइनल सेटिंग टाइम ओपीसी का कितना होता है, तो वो होता है 10 आवर, या आपको मिनट में अगर पूछेगा तो 600 मिनट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, कौन सा किसको ऐड करते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए? तो देखिए, पहला जिप्सम को हम लोग ऐड करते हैं क्विक सेटिंग के लिए नहीं, ये हम लोग रिटार्डर की तरह काम करता है, यानी कि सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। तो ये तो क्विक सेटिंग के लिए हम लोग नहीं करते हैं। एलम तो हम लोग पढ़े ही नहीं, एलम क्या। ठीक है, नेक्स्ट है जिंक सल्फेट भी हम लोग नहीं पढ़े। एल्युमिनियम सल्फेट, हाँ, एल्युमिनियम क्या करता है कि क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो एल्युमिनियम होता है। तो एल्युमिनियम सल्फेट जो है ना वो क्विक सेटिंग के लिए जो है ऐड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस इज एडेड टू। जब हम लोग पोर्टलैंड सीमेंट जब बनता है, ठीक है, जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो जिप्सम को हम लोग ऐड करते हैं। जिप्सम या इसको बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट CaSO4। क्यों ऐड करते हैं? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए नहीं, इसके लिए तो हम लोग ऐड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है मॉडिफाई द कलर ऑफ सीमेंट के लिए भी नहीं हम लोग करते हैं। कलर के लिए क्या कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया। ठीक है, आयरन ऑक्साइड क्या कलर और हार्डनेस प्रोवाइड करता है, मैग्नीशिया भी कलर और हार्डनेस प्रोवाइड करता है। मैग्नीशिया जो है येलोइश टिंट कलर देता है। ठीक है, और जो आयरन ऑक्साइड जो है वो उसका एक और फंक्शन है कि वो एक फ्लक्स की तरह काम करता है। ठीक है, फ्यूजन करता है डिफरेंट इंग्रेडिएंट का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्यों हम करते हैं? एडजस्ट सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जिप्सम यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्ट एज। अभी बताया जिप्सम को हम लोग वो कैसा एक्ट करता है? तो वो रिटार्डर की तरह काम करता है। रिटार्डर मत कहने का मतलब टू एक्सेलरेट द सेटिंग टाइम, और एक्सेलरेटर का मतलब टू डिक्रीज द सेटिंग टाइम। ठीक है, तो जिप्सम क्या करता है कि क्या करता है, इंक्रीज कर देता है सेटिंग टाइम को। तो रिटार्डर मतलब कहने का मतलब क्या, टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम। ठीक है, और एक्सेलरेटर कहने का मतलब टू डिक्रीज द सेटिंग टाइम। ठीक है, यहाँ पर एक्सेलरेटर कहने का मतलब डिक्रीज कर रहा है सेटिंग टाइम को। सेटिंग टाइम जितना कम रहेगा वो जो सीमेंट है वो जो उतना जल्दी सेट होगा। तो जिप्सम जो है जस्ट इसका ऑपोजिट काम करता है। ठीक है, वो सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है, यानी कि जो है रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट जो है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा, द अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज ड्यू टू। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का अर्ली स्ट्रेंथ किसके कारण होता है? तो आपको पता होना चाहिए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में हम लोग C3S के जो क्वांटिटी होता है उसको हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और C2S को जो क्वांटिटी होता है उसको हम लोग कम कर देते हैं, फाइननेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज द कंटेंट ऑफ जिप्सम नहीं, बर्निंग एट हाई टेम्परेचर नहीं, हायर कंटेंट ऑफ सीमेंट नहीं, हायर कंटेंट ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। सही बात, C3S की मात्रा को हम लोग बढ़ा देते हैं तो हम लोग को रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एज द सीमेंट सेट्स एंड हार्डन इट जनरेट हीट, दिस इज कॉल्ड। ठीक है, जब सीमेंट जो है वो सेट होता है, वो हार्ड होता है। ठीक है, तो वो हीट जनरेट करता है, तो इसको क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, फॉर कंस्ट्रक्टिंग रोड पेवमेंट दिस टाइप ऑफ द टाइप ऑफ सीमेंट जनरली यूज फॉर। ठीक है, रोड पेवमेंट के लिए मतलब रोड बनाने के लिए जनरली कौन सा सीमेंट हम लोग यूज करते हैं? तो जनरली जो है ना हम लोग ओपीसी यूज करते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछता कि रोड रिपेयरिंग वर्क्स में कौन सा सीमेंट यूज किया जाता है, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है रैपिड क्या बोलते हैं, रोड पेवमेंट के लिए कौन सा सीमेंट यूज होता है, तो ओपीसी होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर गड़बड़ाना नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, द फाइननेस ऑफ सीमेंट
कैन बी फाइंड आउट बाय सिव एनालिसिस यूजिंग आईएस सिव नंबर। फाइनेस टेस्ट आपको पता होना चाहिए कि फाइनेस टेस्ट 3 मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। एयर परमेबिलिटी टेस्ट, ठीक है, और एक होता है सिव मेथड, ब्लेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग नर्स एंड ब्लेंस मेथड भी बोलते हैं। सिव मेथड, जिसमें सिव मेथड में 90 माइक्रोन का सिव हम लोग यूज़ करते हैं, और इसमें हम लोग क्या रिटेन वेट रेसिड्यू जो हम लोग निकालते हैं परसेंटेज में, ठीक है। एक और होता है वेंजर्स टर्बिडिटी मेथड, या उसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन मेथड। तो आपको ये याद रखना। तो यहाँ पर क्या है, कौन सा था, द फाइनेस ऑफ सीमेंट कैन बी, हाँ कौन सा सिव नंबर, सिव नंबर 9। तो यहाँ हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, डाई कैल्शियम सिलिकेट ये क्वेश्चन है। उसके बाद ऑप्शन है हाइड्रेट्स रैपिडली, मतलब जल्दी ज़्यादा रैपिड हाइड्रेट होता है, नहीं। जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाँ ये सही है। हीट ऑफ हाइड्रेशन इसमें कम होता है, कितना होता है अगर आपसे पूछा जाए तो 260 जूल पर ग्राम होता है। सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रेशन इसी में होता है, ठीक है। तो ये जो होगा बी ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एज ए चीप अल्टरनेटिव द फाइनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय यूजिंग, ठीक है। फाइनेस ऑफ टेस्ट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, IS 100 सिव नहीं, हम लोग अभी हम पढ़े हैं कि फाइनेस में हम लोग 90 माइक्रोन का सिव जो है हम लोग यूज़ करते हैं, और उसमें जो है ना OPC का जो मैक्सिमम 10% रिटेन वेट होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 90 माइक्रोन सिव वेयर एटलीस्ट 90% शुड पास। अच्छा 10% रिटेन वेट होना चाहिए, तो 90% पास हो जाना चाहिए सिव में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। IS 90 माइक्रोन सी वेयर एटलीस्ट 90% शुड पास, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा घुमा के दे दिया आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है ना मोस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है 7 दिन का जो हार्डनेस या अर्ली स्ट्रेंथ के लिए अगर बोला जाए तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ, फाइनल स्ट्रेंथ या प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए बोला जाए तो वो किसके लिए जिम्मेदार होता है, वो C2S। तो यहाँ पर क्या बोला, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट आर, तो C3S और C2S, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा। वेट ऑफ 1 बैग सीमेंट आर, अच्छा आपको ये तो पता होगा कि एक बैग सीमेंट का वेट कितना होता है, 50 kg होता है। ये मास ऑफ 1 बैग सीमेंट कितना होता है, तो 50 kg होता है। मास ये बोल सकते हैं या आप वेट बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे यहीं पर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट कितना होता है, तो 0.0347 मीटर क्यूब होता है, ठीक है। टॉलरेंस इन मेजरमेंट ऑफ सीमेंट, टॉलरेंस करने का मतलब देखिए जब एक्यूरेसी होता है, टॉलरेंस करने का मतलब कि एक्यूरेसी, जब हम लोग सीमेंट को मेजर करते हैं तो कितना एक्यूरेसी मेंटेन करके रखते हैं, तो ±2% आपको याद करके रखना। डेंसिटी ऑफ सीमेंट पूछ दिया तो 1440 kg पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। वॉइड्स कितना होता है सीमेंट में, तो अप्रॉक्सीमेटली 40% वॉइड्स होता है, ठीक है। अगर यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि एरिया ऑफ 1 बैग सीमेंट कितना होता है, 0.3 मीटर स्क्वायर होता है। अगर यहाँ से पूछ दिया हाइट ऑफ 1 बैग सीमेंट, जो सीमेंट बैग आपको दिख रहा है वो सीमेंट बैग का हाइट कितना था, 0.18 मीटर होता है। अगर लेंथ का बात किया जाए, लेंथ ऑफ 1 बैग सीमेंट कितना होता है, तो 0.70 मीटर होता है। अगर विड्थ का बात किया जाए कि इस बैग सीमेंट के वेट का विड्थ कितना होता है, चौड़ाई कितना होता है, तो 0.42 मीटर होता है, ठीक है। ये आगे एक और यहाँ पर से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ये सीमेंट बैग जो रखा जाता है वेयर हाउस में, ठीक है, मतलब जो जहाँ हम लोग स्टोरेज करते हैं, तो वो वॉल से कितना दूरी पे रखा जाता है, तो 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आप सबको जो डेटा है वो याद करना है, ठीक है, याद रखना है ये सब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट गिव्स अस एन एस्टिमेट ऑफ, ठीक है। फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट क्या एस्टिमेट करता है, फाइनेस्ट क्या बताता है, तो देखिए वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट का वर्केबिलिटी बताता है, नहीं। हीट ऑफ हाइड्रेशन बताता है, नहीं। रेट ऑफ हाइड्रेशन, हाँ रेट ऑफ हाइड्रेशन बताता है कि इस देखिए जितना ज़्यादा फाइन रहेगा रेट ऑफ हाइड्रेशन उसमें उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ, जिप्सम को क्यों ऐड करते हैं, जिप्सम को ऐड किया जाता है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ, क्यों ऐड करते हैं, कंट्रोल द सेटिंग टाइम। तो इसमें देखो ऑप्शन कंट्रोल इनिशियल से, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन घुमा दिया गया। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल इनिशियल सेटिंग टाइम, कंट्रोल फाइनल सेटिंग टाइम, गिव्स कलर टू द सीमेंट, मेक्स सीमेंट हाइड्रोफोबिक।
तो आपको ये तो पता है कि सेटिंग टाइम को मतलब कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कौन से सेटिंग टाइम, दो सेटिंग टाइम होता है ना, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटा होता है, यानी कि 600 मिनट होता है। तो जिप्सम को ऐड करते इनिशियल सेटिंग टाइम को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय। देखिए साउंडनेस ऑफ सीमेंट, साउंडनेस जो है ना वो क्या बताता है, जब सीमेंट जब सेट हो जाता है तो वो जो वॉल्यूम जो है एक्सपैंड करने लगता है, तो वही साउंडनेस टेस्ट हम लोग करते हैं। साउंडनेस टेस्ट में दो टेस्ट किया जाता है, एक है ली चार्टलियर टेस्ट और दूसरा है ऑटोक्लेव टेस्ट। ली चार्टलियर टेस्ट में हम लोग फ्री लाइम के लिए हम लोग जो है देखते हैं सिर्फ, और ऑटोक्लेव में लाइम और मैग्नीशियम दोनों के लिए देखते हैं। ली चार्टलियर में जो है मैक्सिमम एक्सपेंशन जो है ना नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए 10 mm, और ऑटोक्लेव में नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0.8% होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना। तो यहाँ देखिए द साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय, क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा विकेट एपरेटस नहीं, ली कार्टलियर एपरेटस, हाँ यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, व्हाइट सीमेंट शुड हैव लीस्ट परसेंटेज ऑफ, व्हाइट सीमेंट में हम क्या कम मात्रा में रहता है, कम परसेंटेज में रहता है, तो आपको पता होना चाहिए। व्हाइट सीमेंट बनाने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, लाइम, चौक, चाइना के लिए वगैरह हम लोग ऐड करते हैं, किसमें, ओपीसी में, ठीक है। और उसमें जो है ना आयरन ऑक्साइड मतलब नहीं, आयरन ऑक्साइड की मात्रा को कम रहता है, आयरन ऑक्साइड कम रहेगा तो उसका जो है कलर वाइट होने लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा लीस्ट परसेंटेज, जो आयरन ऑक्साइड कम रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कम हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड ही जो है एक कंपाउंड जो कलर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड अगर हम लोग कम कर देंगे तो उसका कलर जो है वाइट हो जाएगा, यानी कि वाइट पोर्टलैंड सीमेंट जो हम लोग उसमें बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द पर्पस ऑफ द साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज, साउंडनेस टेस्ट कब करने का पर्पस क्या है, पहला टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम, फ्री लाइम का उपस्थिति को दर्शाने के लिए, दूसरा है टू डिटरमाइन द सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम को दर्शाने के लिए, तीसरा है टू डिटरमाइन द साउंड प्रूफ क्वालिटी ऑफ सीमेंट, साउंड प्रूफ क्वालिटी ऑफ सीमेंट के साउंड प्रूफ क्वालिटी ऑफ सीमेंट को दर्शाने के लिए, नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द फाइननेस, फाइननेस को दर्शाने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए साउंडनेस टेस्ट किस लिए किया जाता है कि जब सीमेंट सेट होता है तो वॉल्यूम एक्सपेंड होने लगता है, एक्सपैंड होता है और फिर क्रैक जनरेट होता है, तो वो जो है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्री लाइम। अच्छा, साउंडनेस अनसाउंड जो सीमेंट जो है वो अनसाउंड किसके कारण होता है, तो साउंडनेस अनसाउंडनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइम, सल्फर और मैग्नीशिया, ये तीनों रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सल्फर के लिए कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं होता है, लाइम और मैग्नीशिया के लिए टेस्ट अवेलेबल है। लाइम, फ्री लाइम के लिए जो है ली चार्टलियर टेस्ट अवेलेबल होता है, और लाइम और मैग्नीशिया दोनों की अगर बात किया जाए तो वो ऑटोक्लेव टेस्ट होता है। तो यहाँ पर है टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम, ठीक है। तो ये हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्पेसिफिक सरफेस एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम ऑफ गुड पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन, यहाँ पर पूछ रहा है कि ओपीसी का स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है, एक मतलब कहने का मतलब कि 1 ग्राम वेट में कितना उसका सरफेस एरिया है, वही स्पेसिफिक सरफेस एरिया बताता है। तो अगर इसका पूछा जाए इसको किससे डिनोट करते हैं, तो देखिए एरिया बाय वेट, वेट को हम लोग क्या है कि इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा मास, तो वेट बाई मास, वेट बाई मास एरिया बाई मास, ठीक है। एरिया को हम लोग मीटर स्क्वायर और मास को केजी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर पर केजी या इसको चेंज करके सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम हम लोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ओपीसी का स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना होता है, तो आपको याद रहना चाहिए ओपीसी, आरएसी ये सब, ठीक है। आपको यहाँ पर एक ट्रिक देते हैं, देखिए ओपी लेफ्ट राइट हैंड फर्स्ट सुपर, ठीक है। आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा ओपी लेफ्ट राइट हैंड फर्स्ट सुपर, आपको ये वर्ड याद रखना है ओपी, ठीक है। ओ से ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, ठीक है। पी से क्या होता है, पी से होता है पीपीसी, पीपीसी करने का मतलब पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट, ठीक है। ओपी लेफ्ट राइट, लेफ्ट में एल जो है, एल से क्या होता है लो हीट सीमेंट, ठीक है। और उसके बाद लेफ्ट राइट आर से क्या हो जाता है, आर से रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। लेफ्ट राइट हैंड एच से क्या होता है हाइड्रोफोबिक सीमेंट, ठीक है।
फर्स्ट को वहाँ पर IRST सुपर, फर्स्ट से आप लोग याद रख सकते हैं IRST सुपर 40 सीमेंट, ठीक है। और सुपर से आपको याद रखना चाहिए सुपर सल्फेटेड सीमेंट। तो अब देखिए कैसे याद करना है, देखिए OP का होता है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ये होता है उसका OPC का, ठीक है। अब PPC का अगर बात की जाए, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, तो वो होता है 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है। OP लेफ्ट, अगर लो हीट सीमेंट का बात की जाए तो वो होता है 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है, लेफ्ट हो गया। राइट, R से क्या बोले थे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का क्या हो जाएगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का क्या हो जाएगा 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। देखिए बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम बता रहे हैं, ठीक है, हो गया। R OP लेफ्ट राइट हैंड एच से क्या हो जाएगा हाइड्रोफोबिक सीमेंट, तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट का क्या हो जाएगा 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है, 3250 के बाद 3500, ठीक है, ये हो गया। अब फर्स्ट सुपर, तो फर्स्ट से IRST 40 सीमेंट आपको याद रखना है, तो उसका होता है 3700 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, और सुपर का क्या हो जाएगा, सुपर से मतलब सुपर सल्फेटेड सीमेंट, ठीक है, ये याद रखने का ट्रिक है, उसका क्या हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। आपको जो है वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आपको इस प्रकार से याद कर लेना है सीरियल वाइज, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रहने दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग और ऑब्जेक्टिव जो है सीमेंट का जो बच गया है उसको हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक